दौलत और जायदाद छोड़कर मरे तो इसमें कोई शक ही नहीं वो उलमाए सू में से है। मेरे नजदीक आज भी अगर आप जानना चाहें उलमाए हक कौन है और उलमाए सू कौन है तो लिटमस टेस्ट ये है, जो शख्स अपने दीनी कैरियर के नतीजे में फिर जायदाद बनाकर और दौलत छोड़कर मरा हो वो उलमाए सू में से ला मुहाला, उसमें किसी शक को शुबे की गुंजाइश नहीं। लो जी, डॉक्टर साहब ने तो ਤੁਹਾਡੇ सारे मौलवी फड़का चढ़े थे। मरने के बाद जिंदगी में इनके एसेट्स देखें, तनख्वाहें 10-10, 20-20 हजार और गाड़ियों और ड्राइवर रखे हुए। डॉक्टर इसरार साहब ने जो डेफिनेशन की है ना, उसके तहत तो ये सारे के सारे उलमाए सू हैं, जिनको आप उलमाए हक या पंजाबी में उलमाए हक्का या हमारे एक दोस्त उलमाए हुक्का कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने वीडियो सुनी है कि इंजीनियर और इंजीनियर का उस्ताद ये बात कहते हैं कि जो आलिम जायदाद छोड़ के मरता है उसके बारे में ये है, वो ऐसा है, वो उसको अच्छा नहीं समझते ये लोग और कहते हैं वो माज़अल्लाह हवस परस्त है, ये है, वो है, इस तरह के इशारे ये कर रहे हैं। और ये दोनों ही, इसका उस्ताद भी अब ये भी इस बात का कायल है। असल में ये चाहता ही है कि उलमा के पास अगर कोई जायदाद है तो साबित किया जाए कि ये तो ख़ुद गर्द हैं, ये तो कमाने वाले हैं, अपने माल कमाते हैं। भाई अगर तो हलाल तरीके से किसी ने माल कमाया है वो कोठियाँ भी बना ले, किसी का हक़ नहीं दबाया, कोई हर्ज नहीं। और अगर कोई नाजायज़ तरीके से 1 रुपया भी कमाते तो बिल्कुल गलत है, वो आलिम हो या जाहिल हो कोई भी हो। लेकिन इस्लाम क्या ये कहता है, जो ये साबित करना चाहते हैं कि आलिम मरे तो उसके पीछे कोई जायदाद ना हो, कोई वर्सा ना हो, कोई वरासत वसीयत ना हो, क्या ये मतलब है? अगर ये मतलब है तो ये तो बाबे हैं और इंजीनियर के ब्लाइंड फॉलोवर हो, ये तुम्हारे बाबे हैं। किताबें क्या कहती हैं? किताबें क्या कहती हैं? यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। ये सूरह निसा में वरासत के पूरे कवानीन हैं। अगर माल छोड़कर मरना मायूब है तो अल्लाह ने ये क्यों नहीं फरमाया? या उलमा के बारे में मायूब है, ऐ उलमा तुमने ये काम नहीं करना, वरासत नहीं छोड़नी। या हम लोगों के बारे में अहकाम हम नाज़िल कर रहे हैं कि जब कोई मरे तो ये वरासत के कवानीन है, रूल्स है। ऐसा नहीं कुरान में फरमाया, मुतलक है। तो आया ये जो कुरान के वसीयत वाले वरासत वाले अहकाम हैं ये गैर आलिम के लिए? क्या आलिम माल कर छोड़ कर मरे तो मायूब है? कुरान ने तो मायूब नहीं फरमाया। इसी तरह वो आलिम शादी करे अगर तो क्या उसने अपनी घरवाली को नफका नहीं देना, उसको सुकना नहीं देना? फस्किनूहुन्ना मिन हैसु सकनतुम मिन वुजूदिकुम। कुरान तो उनको सुकना देने की बात करता है, उनको नफका देने की बात करता है, उनको घर देने की बात करता है। तो आप बताएं कि आलिम कमाएगा नहीं तो उनको घर कैसे देगा? अच्छा, बड़ी लंबी चौड़ी बहस मैं ज़्यादा नहीं करना चाहता, सिर्फ जो मुद्दा है वो चंद मिनटों में बयान करना चाहता हूँ। ये सही बुखारी के हदीस नंबर 2742 है और ज़रा गौर कीजिएगा। 2742, 2700, फिर आगे जो इसी सीरीज़ में 2744 नंबर रिवायत वगैरह। हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु अन्हु बीमार हुए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी इयादत के लिए गए और मक्के में थे वो, और कहते थे हज़रत साद मुझे नापसंद था कि मैं जिस जगह से हिजरत करके आया वहीं फ़ौत हो जाऊँ, यानी मदीने में मरना चाहते थे वो। चुनांचे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने से अर्ज़ करने लगे, औसीनी, मैं मुख्तसर करता, औसीनी या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह मुझे वसीयत फरमाइए। साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु असरा मुबशरा है। उलमा तो बात के हैं, जो बात के उलमा हैं, ज़ाहिर ताबईन भी इनके पाँव की जूते जैसे नहीं, ये सहाबी हैं, अशरा मुबशरा। अब ये अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह मैं अब सारे माल की वसीयत कर जाऊँ? उसी बिमाली ही कुल्ली, या रसूल जितना मेरा माल सबकी वसीयत कर जाऊँ? फरमाया ला। फ़शत्र अर्ज़ की, या रसूल आधे माल की? फरमाया ला, यानी आधा माल अल्लाह की राह में वसीयत कर जाऊँ, किसी को दे जाऊँ? फरमाया ला, नहीं आधा भी नहीं। आप देखिए आगे हदीस। मैंने अर्ज़ की असुलुस, यानी तिहाई, 1/3, 1/3। फरमाया फ़सुलुस वसुलुस कबीर, एक कसीर, एक लफ्ज़ रिवायत में कबीर के लफ्ज़। फरमाया सुलुस और सुलुस ज़्यादा है। इन्ना का, अब ज़रा उसूल सुनिएगा जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देकर गए। ये उसूल सुना रहे हैं लोगों को कि उलमा जो जायदादें छोड़ के मरते हैं वो ये है। और सरकार क्या फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हारी बात की अहमियत क्या है? हुजूर फरमाते हैं इन्नक इन तदा वरसतका अगनिया खैरुम मिन अन तदअहुम आलतन यतकफ़फ़ून अन्नास फ़ी ऐदिहिम। आपने फरमाया तेरा अपने वरासा को इस हाल में छोड़कर मरना कि वो गनी हो, अमीर हो,
اس سے بہتر ہے کہ تو ان کو تو ان کو نادار چھوڑ کر مرے. یتکففون الناس فی ایدیہم، وہ لوگوں سے مانگتے پھرے. اس حالت میں چھوڑ کر مرو گے، اس سے بہتر یہ ان کو غنی کرو، حلال مال سے کما کر ان کے لیے چھوڑ کے جاؤ تاکہ وہ لوگوں سے مانگتے نہ پھرے بعد میں. پھر فرمایا انک مہما انفقت من نفقۃ فانھا صدقۃ، فرمایا جو بھی تو خرچ کرے گا نفقے میں سے، جو بھی ایکسپینڈیچر آپ کے گھر والوں کے ہیں، بیوی بچوں کے آپ خرچ کرتے ہیں، فرمایا فانھا صدقۃ، یہ صدقہ ہے. حتی اللقمۃ ترفعها الی فی امرأۃ، فرمایا وہ لقمہ بھی جو اپنی بیوی کے منہ میں تم ڈالتے ہو وہ بھی صدقہ ہے. تو لہذا اب آپ نے سرکار نے، وہ سمجھتے تھے میں دنیا سے چلا جاؤں گا، تو سرکار نے یہ بھی اشارہ دے دی، اس کا مفہوم یہ ہے کہ تم جاؤ گے نہیں. ان کی اولاد بھی تھی. تو اب یہ ذرا غور طلب بات ہے، یہ ہے ایک طرف ڈاکٹر اسرار اور اس کا نا ہنجار شاگرد یعنی مرزا انجینئر، وہ کہتا ہے وہ علماء سو میں اس کو شمار کر رہے ہیں، اس کو برا بلا کہہ رہے ہیں جو عالم مال چھوڑ کر مرے گا. حدیث کیا کہہ رہی ہے؟ حدیث صحیح بخاری کی 2742 نمبر، 2746 44 نمبر کیا کہہ رہی ہے؟ وہ تو یہ نہیں کہہ رہی جو آپ کہہ رہے ہیں. قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ ان کو نفقہ دو، ان کو سکنا دو، اپنے گھر والی کو، اپنے بچوں کو سب نفقہ سکنا گھر دینا ان کو. اور طلب العلم فریضۃ، طلب الحلال فریضۃ، حلال کا طلب کرنا فرض ہے. تو اب یہ ہیں قرآن و سنت کے دلائل، اور ایک ہیں علماء کی عداوت میں ان کے ان کی باتیں. کس کو مانیں گے، ان کی کہانیوں کو یا قرآن و سنت کو؟ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں کہ جس کو آپ اپنا امام مانتے ہیں، دراصل ہماری عوام کی جہالت کا یہ فائدہ اٹھاتے ہیں. اللہ سے دعا عمل کی توفیق عطا فرمائے.